हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, लास्ट क्लास में बेटा हमने एक पढ़ा था टॉपिक का नेम था जिसका नाम था एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। और बच्चों हमने आपको बताया था इसमें लास्ट क्लास में कि बेटा दो तरीके की फिगर्स हमें पढ़ने मेंसुरेशन में। एक है आपके पास में प्लेन फिगर्स और जिसको हम 2D फिगर्स बोलते हैं, बट आज हमें बच्चों पढ़ने हैं 3D फिगर्स। ठीक है ना? हाँ, तो 3D फिगर्स का बेटा सरफेस एरिया तो होगा ही, मगर 3D फिगर्स क्या करते हैं बेटा, अपने अंदर जगह कंटेन करते हैं। जैसे देख लो, ये एक कटोरा है, कटोरा बोल रहा हूं मगर इसका शेप क्या कहलाएगा बच्चों? हेमी स्फीयर। ये कहलाएगा हेमी स्फीयर। तो इसके अंदर जगह है, आप इसके अंदर पानी भर सकते हो। समझ गए ना? तो बेटा जिन चीजों के अंदर जगह होती है, तो जगह का मतलब जिन चीजों के अंदर जगह मतलब उन चीजों के अंदर वॉल्यूम है। तो जिन चीजों के अंदर वॉल्यूम होता है बच्चों, उनको हम बोलते हैं 3D फिगर्स। तो आज के टॉपिक में हम डिफरेंट डिफरेंट 3D फिगर्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट 3D फिगर्स के बारे में चलिए आइए। तो सबसे पहला 3D फिगर्स जो आज की कैटेगरी में है हमारे पास बच्चों, उस 3D फिगर का नाम है, सबसे पहला 3D फिगर स्टार्ट करते हैं। क्या है? क्यूबॉइड। सबसे पहला फिगर है क्यूबॉइड। ओके, तो आज की क्लास हमारी क्यूबॉइड से स्टार्ट होती है। बच्चों क्यूबॉइड क्या होता है? तो क्यूबॉइड एक प्रकार का 3D फिगर होता है जिसमें रेक्टेंगुलर फेसेस हुआ करती हैं। ये देखिए, जिसकी ऑल 6 फेसेस रेक्टेंगुलर होती हैं। ये आपके सामने एक क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है। इसकी जो फेसेस हैं बच्चों, वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, इसकी एक फेस बेटा जो आपको सामने दिख रही है, इसको आप लेंथ बोलते हैं। इसको आप, ये फेस पीछे की ओर दी हुई है, ये ब्रेड्थ होती है। और ये जो फेस होती है बच्चों, ये हाइट होती है। आप माचिस की डिब्बी से इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। क्लियर हो गया? और टोटल बेटा इसकी 6 फेसेस होती हैं। कितनी फेस होती हैं? 6 फेसेस होती है। ऑल टोटल बेटा इसकी फेसेस 6 होती हैं। सबसे पहले, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस के बाद इसके पास जो एजेस होती हैं वो होती हैं टोटल 12 एजेस। काउंट कर सकते हैं। ये एक एज है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, है ना? ऐसे नीचे भी 4 और इन फेसेस को कनेक्ट करने वाली 4। तो 4 4 4 टोटल एजेस हो गई 12। टोटल एजेस इक्वल्स टू 12। ओके, बात करते हैं हम इसके, क्या इसके हम बेस एरिया की बात करते हैं। देखिए इसका बेस एरिया क्या होगा बेटा। बेस एरिया में आपके सामने ये जो फ्लोर दिख रही है, इसमें इसमें ये जो फ्लोर में जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस फ्लोर वाले रेक्टेंगल में दो चीजें हैं, लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो फ्लोर का एरिया क्या बनेगा बेटा? L इंटू बी। L इंटू बी। तो ये जो नीचे वाली इसकी फेस है, इसका बेस एरिया बनेगा L इंटू बी। ओके, तो अब आप इसके अलग अलग पार्ट का एरिया देखिए। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है बेटा, इसका एरिया बनेगा L इंटू बी। और ऊपर वाला जो पार्ट है, छत जो है इसकी, इसका भी एरिया क्या बनेगा? L इंटू बी। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या कंटेन कर रहा है? देखो, ये वाला पार्ट बी कंटेन कर रहा है और हाइट h कंटेन कर रहा है। तो ये वाले पार्ट का एरिया बनेगा बी इंटू एच। सिमिलरली बेटा यहां वाला जो पार्ट है, इसका एरिया बनेगा क्या? बी इंटू एच। अब ये फ्रंट वाली फेस देखो, जो फ्रंट वाली फेस है जहां से माचिस खुलती है, उसका एरिया क्या बनेगा? एल इंटू एच। क्या बनेगा? एल इंटू एच। फ्रंट वाली फेस का एरिया बनेगा एल इंटू एच। ऐसे बैक वाली फेस का एरिया भी बनेगा एल इंटू एच। अब हम निकालते हैं, आपके सामने लिखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए, टोटल सरफेस एरिया इसका बनेगा बेटा, देखो एल बी एक फेस नीचे है और एक छत ऊपर है ना? तो एल बी प्लस एल बी यानी कि कितना हो गया? 2LB। मतलब 2 बार लेंथ ब्रेड्थ, इसी तरीके से 2 बार ब्रेड्थ इंटू हाइट और 2 बार लेंथ इंटू हाइट। ये बन गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। आप अपने लिए इसमें चाहें तो आप 2 कॉमन ले लें, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच या एच एल। ओके, ये कहला गया बच्चों टोटल सरफेस एरिया। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं TSA। क्लियर हो गया? बच्चों एक प्रकार का और सरफेस एरिया डिफाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब होता है बेटा चारों ओर का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चार दीवारी। चार दीवारी मतलब बेटा ऊपर और नीचे का छोड़ करके, मतलब टॉप ये वाला छोड़ना है आपको और बॉटम ये वाला आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो टॉप और बॉटम को, इन दोनों को नहीं लेना है, बाकी आपको लेना है। तो ये दोनों नहीं लेंगे
बट बाकी यदि आप लेंगे तो भी आपके पास देखिए जो सरफेस एरिया बनेगा वो कैसा बनेगा। तो आप एल बी को दो पार्ट में छोड़ दीजिए, क्योंकि ऊपर भी एल बी है नीचे भी क्या है, एल बी है। तो आपके पास में जो लेटरल सरफेस एरिया बनेगा एल एस ए, वो क्या होगा बेटा, 2BH प्लस 2LH। बताइए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने 2LB को छोड़ दिया है ना। तो 2LB नहीं लिखा तो क्या क्या बच गया, 2BH बच गया और क्या बच गया, 2LH बच गया। आप यहां से क्या 2H कॉमन ले सकते हैं, तो 2H कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, B प्लस L, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ हाइट और ब्रैकेट में L प्लस बी। L प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये आपके पास में आ गया लेटरल सरफेस एरिया। डन। तो बच्चों ये हो गया आपके पास में, एक टोटल सरफेस एरिया बता दिया हमने और लेटरल सरफेस एरिया बता दिया। अब इसके बाद आती है बच्चों लेंथ ऑफ डायगोनल, है ना। लेंथ ऑफ डायगोनल किसका, क्यूबॉइड का। तो अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ डायगोनल। देखो बच्चों लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ डायगोनल के लिए इसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, यहां से लेकर के यहां तक जो डायगोनल जाएगा, जैसे एक डायगोनल आपने बड़ा सा बनाया तो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आपका डायगोनल आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, इस कॉर्नर तक आपका डायगोनल आएगा। तो इस लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। डायगोनल की लेंथ होती है d इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। ये होती है लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लास्ट फॉर्मूला बचता है बेटा इसका क्या, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बहुत सिंपल है बच्चों। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड वी से शो करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। यहां पर बेटा आपका क्यूबॉइड पूरे तरीके से फिनिश हो जाता है। सारे फॉर्मूले आई होप आपको क्लियर होंगे। वॉल्यूम की यूनिट याद रखिएगा, वॉल्यूम की यूनिट होती है या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी यूनिट होगी उसका वॉल्यूम में आंसर आएगा क्यूबिक यूनिट में। किस में आएगा, क्यूबिक यूनिट में। यदि सेंटीमीटर है तो आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूबिक। मीटर है तो मीटर क्यूबिक, है ना। वट जो भी है तो आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबिक में आएगा। जो आपके पास में एरिया आएगा बेटा उसकी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। सो एरिया विल बी इन स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे टीएस से भी बेटा जो होगा वो आपके पास में स्क्वायर यूनिट में ही होगा। डन। कमिंग टू द नेक्स्ट शेप बेटा, दूसरा शेप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब। बेटा देखो क्या था कि क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग थे, मगर क्यूब में जो लेंथ होगी ब्रेड्थ होगी और जो हाइट होगी तीनों क्या हो जाएगी, सेम। तो तीनों के लिए हम एक वर्ड ले लेते हैं ए। क्या ले लेते हैं, ए, क्योंकि लेंथ भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है और हाइट भी सेम है। क्यूब मतलब बेटा पासा, आपने देखा होगा डाइस खेलने वाला, लूडो खेलने वाला। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूब। और बेटा क्यूबॉइड में सारी फेसेस रेक्टेंगुलर थी, मगर यहां पर सारी फेसेस क्या होंगी, स्क्वायरिक होंगी। कैसी होंगी बच्चों, स्क्वायरिक। तो यहां पर सारी फेसेस आपकी स्क्वायरिक होंगी। चलिए देखिए बनाता हूं मैं। तो यहां पर मैं एक आपके लिए क्यूब बना रहा हूं, दिस इज अ क्यूब। ओके, ओके। सो दिस इज वी हैव अ क्यूब। ये हमारे पास में क्यूब है बेटा। इसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों बेटा सबकी सेम है। यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सबका क्या है, सेम है। तो लेंथ भी इसकी ए है, ओके, ब्रेड्थ भी इसकी ए है एंड हाइट भी क्या है, इसकी ए है। तो बच्चों यहाँ पे ये देखिए आपके पास में ये ए हो गया। अगेन बेटा इसकी 6 फेसेस हैं और हर फेस का एरिया क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर। हर फेस का एरिया क्या बनेगा, ए स्क्वायर। क्योंकि आप किसी भी फेस को उठा करके देख लो, जब इसके जितनी भी स्क्वायरिक फेसेस हैं इनका सबका लेंथ और ब्रेड्थ सबकी सेम है, ए है। तो बेटा ये स्क्वायरिक फेस है। ऑल यू नो कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। तो जब 6 बार ए स्क्वायर आ जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकल करके आएगा बेटा, क्योंकि हर फेस का एरिया ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर 6 बार ऐड हो जाएगा। सो टी एस ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। ठीक है ना, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ये 6a स्क्वायर इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर बात करो बेटा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब बेटा ऊपर नीचे का छोड़ करके, तो टॉप का और बॉटम का, इसका और इसका नहीं लेंगे, बाकी की 4 दीवारों का लेंगे।
1 का लेंगे, 2 का लेंगे, पीछे 3 का लेंगे, इधर पे 4 का भी लेंगे, तो 4 दीवारों का एरिया 4 बार ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दिस विल बी 4 ए स्क्वायर। ये कहला गया बेटा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं हम लोग लेंथ ऑफ डायगोनल। तो बेटा जो लॉन्गेस्ट डायगोनल ये जो रहेगा, पीछे वाले एजेस को, पीछे वाले कॉर्नर को सामने वाले फ्रंट वाले कॉर्नर से मिलाने वाला जो डायगोनल होगा, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ डायगोनल। सो डी इज इक्वल्स टू, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। सो लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू, बेटा आपने देखा था कि अभी प्रीवियस केस में लेंथ ऑफ डायगोनल होता था किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बेटा अब आप देख रहे हो बेटा लेंथ की जगह पे भी यहाँ पे कौन है, यहाँ पर लेंथ की जगह भी ए है तो ए का स्क्वायर, ब्रेड्थ की जगह भी ए है और हाइट की जगह भी क्या है, ए है। तो तीनों लेंथ भी ब्रेड्थ हेड तीनों सेम है। सो इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो गया, दिस विल बी अंडर रूट 3a स्क्वायर, और ए स्क्वायर का रूट आ जाएगा ए एंड रूट 3 अकेला रहेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू ए रूट 3, या अंडर रूट 3a भी लिख सकते हो इसको, कुछ लोग इसे अंडर रूट 3a लिखते हैं। एंड बच्चों दिस इज अ लेंथ, यस गाइस दिस इज अ लेंथ, सो इट्स यूनिट विल बी ओनली सिंगल यूनिट, वट एवर इट मे बी सेंटीमीटर और मीटर और है ना एनी लेंथ, बट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। Yes, but here the area will be in the form of, the unit of area will be square unit. Whether it is total surface area or it is lateral surface area, the unit will be of the form of square unit, square centimeter, square meter, whatsoever. चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेटा अभी आपने देखा था क्यूबाइट के लिए वॉल्यूम था, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, बट नाउ in the place of length there is a and a, so your answer equals to a cube, okay, a cube। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट है ना, सेंटीमीटर क्यूबिक या यूनिट क्यूबिक यूनिट, जो भी होगी यूनिट उसका क्या लगा दोगे, क्यूब लगा दोगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक यूनिट। क्लियर हो गया बच्चों। आप याद रखिएगा जब भी आपके पास में ये चीजें सेंटीमीटर में आती हैं, ओके, तो सेंटीमीटर में आती हैं बेटा, तो आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम आएगा ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक। देखिए एक नई चीज बता रहा हूं आप लोग को, कई बार क्या होता है सेंटीमीटर क्यूबिक ना लिख करके इसे ए क्यूब, है ना, इसे ए क्यूब लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसा लिख देते हैं ए क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर। और क्यूबिक सेंटीमीटर को ही बेटा बोला जाता है सीसी, क्या बोला जाता है, सीसी। तो जब भी सीसी वर्ड आए तो समझ जाइएगा बेटा कि यहां पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। सो दिस इज डन। ये हो गया हमारे पास में, डायगोनल भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया क्यूब का, एवरीथिंग डन, क्यूब से रिगार्डिंग हर चीज हो चुकी है। अगले शेप की ओर चलते हैं बच्चों, अगला शेप है 3D शेप है सिलेंडर, ठीक है ना। यस, सो नेक्स्ट शेप कवर करेंगे, अगला शेप है, नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर, CYLLINDER, यस सिलेंडर। यस बताइए बेटा, क्या बेस एरिया, ओके बेस एरिया लिख सकते हैं, प्रिटी सिंपल बेस एरिया बेटा, इसका बेस एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा। ओके, बेस एरिया क्या बनेगा इसका, ए स्क्वायर। ओके, तो आप इसका नीचे का बेस एरिया ए स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो नेक्स्ट आ रहे थे हम लोग सिलेंडर पे। अब हम सिलेंडर की बात करते हैं, तो बच्चों सिलेंडर एक 3D शेप है, ऑब्वियसली 3D शेप ही चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो सिलेंडर के लिए बेटा ऊपर का जो फेस होता है ये भी एक सर्कुलर होता है, ओके, और इस तरीके से जो नीचे का फेस होता है ये भी सर्कुलर हुआ करता है। तो सिलेंडर के दो एंड होते हैं और दोनों क्या होते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं। सिलेंडर खुला भी हो सकता है, सिलेंडर बंद भी हो सकता है। अगर सिलेंडर ऊपर से बंद हुआ तो फिर क्या निकलेगा, फिर निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। और अगर ऊपर से खुला हुआ होगा सिलेंडर तो फिर क्या निकलेगा, फिर निकलेगा कर्ड सरफेस एरिया। ओके, अगर सिलेंडर खुला हुआ होगा तो क्या निकलेगा, कर्ड सरफेस एरिया। तो देखिए पहले हम बात करते हैं सिलेंडर के खुले होने की, खुले सिलेंडर में क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया
मतलब जैसे आपको एक खुला हुआ पाइप पाइप अगर कलर करने को दे दिया जाए तो आप उसे कहाँ पर कलर कर सकते हैं बेटा? अगर आपके पास में कोई पाइप है और उसे आपको कलर करना है तो आप उसे कहाँ पर कलर कर सकते हैं इसको? यस, ये देखिए एक हम पाइप ले लेते हैं, ठीक है? और इससे हम यदि कलर करना चाहें तो हम कहाँ पर कलर कर सकते हैं? हम इसके ये कर्व्ड वाले पार्ट में कलर कर सकते हैं बिकॉज ये ओपन है। और सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि किसी का आपको कर सरफेस एरिया निकालना हो तो आप क्या करिए, उसे आप एक कलर में डाल दीजिए। तो कलर कहाँ पर होगा बेटा? इस वाले पार्ट में होगा, इसकी पेरीफेरी में होगा। ये पूरी की पूरी पेरीफेरी इसकी कलर्ड है, कर्व्ड है। तो ये जो एरिया निकलेगा इस समय ये कहलाएगा कर्ड सरफेस एरिया। एंड कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है? देखिए बेटा, ये एक छल्ला है तो एक छल्ले का जो पेरीफेरी होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। और ये छल्ले की हाइट अगर h तक है तो इस 2 पाई आर को आपको कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? h बार। तो आपके पास में जो कर्ड सरफेस एरिया आ गया है यहां पर इस सिलेंडर का दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर h। क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर इंटू एच। दिस इज कॉल्ड कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है। अगर ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाए, इसको क्लोज कर दिया जाए, ढक्कन को लिड बोलते हैं बेटा, और नीचे से भी क्लोज कर दिया जाए, इस केस में अगर आप इसको कलर के अंदर डालेंगे तो ऊपर भी कलर चढ़ जाएगा, नीचे भी कलर चढ़ जाएगा। दैट टाइम यू विल हैव माय डियर टोटल सरफेस एरिया। तो ऊपर और नीचे के जो सेक्शन बनते हैं बच्चों वो सर्कुलर होते हैं विद रेडियस आर सेम रेडियस के सेक्शंस बनेंगे जो सिलेंडर की रेडियस थी। सो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड तो होगा ही, साथ ही साथ पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला। सो माय डियर इट विल बिकम 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा यहां से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं तो ये h छोड़ देगा एंड सेकेंड वाला पार्ट r छोड़ देगा। सो मोर ब्यूटिफुली आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h स्क्वायर यूनिट, बिकॉज क्या है ये? एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया लिख लीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट r प्लस h। ओके, टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया 2 पाई आर इनसाइड द ब्रैकेट r प्लस h। बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कैसे निकाला जाए? ध्यान से देखिए वॉल्यूम कैसे बना है। तो वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है? वॉल्यूम कैसे निकाला जाए? जो वॉल्यूम का बेटा ट्रू मीनिंग है दैट इज इक्वल्स टू होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। यस, याद रखिएगा, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला है। जैसे कि आप देखिए आपके पास जब क्यूब और क्यूबाइड था तो बेस एरिया था लेंथ इनटू ब्रेड्थ और उसको हाइट तक आपने उठा दिया था, तो एरिया इनटू हाइट ही होता है वॉल्यूम। तो सर्कल के केस में जो बेटा बेस एरिया होता है, सॉरी सिलेंडर के केस में जो बेस एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बेस एरिया आपके पास में हो गया पाई आर स्क्वायर और इसे आपने कितने हाइट तक उठा दिया है? h हाइट तक। सो फाइनली योर वॉल्यूम विल बिकम पाई आर स्क्वायर h। ओके, सो व्हाट इज v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h। ओके, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h, ये वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, ये आपने देखा टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्ड सरफेस एरिया हो गया और फाइनली ये क्या हो गया? वॉल्यूम आ गया। बच्चों कई बार आपके पास एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका नाम है हॉलो सिलेंड्रिकल शेल। यस, होलो सिलेंड्रिकल शेल। ये चीजें तो किताब में दी गई हैं मगर मैं अगली चीज जो बता रहा हूं ये बुक्स में नहीं रहती, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। होलो सिलेंड्रिकल शेल। ओके, हॉलो सिलेंड्रिकल शेल आती है आपके एग्जाम में, सो ध्यान दीजिए इसको। बच्चों ये देखिए जो आपके सामने ये जो ज्योमेट्री बनाई है ये मैंने बनाई है, इसको बोलते हैं हॉलो स्फेरिकल शेल। ये जो बीच में से जा रहा है बेटा ये इसका एक्सिस है, इसकी जरूरत हालांकि यहाँ पे नहीं है, फिर भी समझने के लिए मैंने बता दिया बेटा ये इसका एक्सिस है। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पर हॉलो सिलेंड्रिकल शेल में दो चीजें होती हैं। अब आपने ये कहाँ देखा बेटा? जो आपके बाथरूम के जो पाइप हुआ करते हैं एक्चुअली उसके अंदर काफी मटेरियल भरा रहता है इस तरीके से, है ना? तो ये बेटा इस तरीके से बाथरूम के अंदर जो पाइप होता है
उसमें 2 लेयर होती हैं, 2 सिलेंडर की लेयर होती हैं। तो एक्चुअली वो हॉलो सिलेंड्रिकल शेल भी होता है जिससे पानी आता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? काफी मोटा पाइप होता है। जब आपके यहाँ फिटिंग वगैरह हो रही होगी तो आपने देखा होगा वो पाइप काफी मोटा होता है कि नहीं होता है? उसकी थिकनेस हुआ करती है, ठीक ना? तो थिकनेस क्यों होती है बेटा? क्योंकि इसमें 2 रेडियस होती हैं। एक होती है इसकी इंटरनल रेडियस स्मॉल आर ले लो, और एक होती है इसकी बाहर वाली रेडियस जिसको आप ले लो कैपिटल आर। क्या ले लिया बेटा? कैपिटल आर। तो 2 रेडियस होती है इसकी, है ना? अगर आप इसको सामने से देखोगे बेटा, तो इस तरीके से सामने से देखोगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। आप उसको ऊपर से देखोगे तो यस, इस तरीके से दिखाई देगा। एक इसकी इंटरनल रेडियस होगी स्मॉल आर, और एक इसकी बड़ी रेडियस होगी कैपिटल आर। इसको इनर रेडियस बोलते हैं और बाहर वाले को बच्चों आउटर रेडियस बोलते हैं, ठीक है? अब आइए देखते हैं बेटा, हम निकालते हैं इसका, क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। तो सबसे पहले बेटा इसका हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है बेटा, याद रखना। और बीच में ये वाला पार्ट हॉलो है। हाँ, ये वाला पार्ट जरूर भरा होगा बेटा, क्योंकि यहां पर मटेरियल है। तो ये वाला पार्ट पूरा जो होगा इस तरीके से भरा होगा, ठीक है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको, क्योंकि बीच में हवा रहेगी जिससे पानी जाएगा, है ना? और यहाँ वाला मटेरियल पूरा भरा रहेगा। चलिए, तो अब आपने इसको कलर में डाल दिया। सबसे पहले मैं निकालता हूं कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड मतलब घुमावदार वाला हिस्सा। तो देखिए कर्ड सरफेस एरिया CSA। तो अगर आपने इसको किसी कलर में डाला है तो कलर कहां कहां जाएगा? कर्ड पार्ट में। एक आउटर वाले में जाएगा, बिल्कुल जाएगा आउटर वाले में, जाएगा कि नहीं जाएगा? और कुछ अंदर से भी जाएगा, इसको भी कलर करेगा। अंदर वाला हिस्सा जाएगा कि नहीं जाएगा? कलर दोनों तरफ लगेगा, बाहर भी लगेगा और अंदर भी लगेगा। बोलो, समझ में आ रहा? अंदर लगेगा कि नहीं लगेगा? अंदर भी तो लगेगा, पूरा का पूरा अंदर से भी रंग हो जाएगा। तो बेटा इसका टोटल एरिया कितना बनेगा बच्चों? बाहर वाला रहेगा 2 पाई कैपिटल आर, और हाइट कितनी है? h है सिलेंडर की जो होती है, ये हाइट है h। और अंदर वाला एरिया बनेगा बच्चों 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। तो बेटा अब यहां से आप 2 पाई कॉमन ले लो, h कॉमन ले लो, क्या बन गया? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। समझ में आ गया? ये आपके पास में बन गया इसका कर्ड सरफेस एरिया। क्या बन गया बच्चों? कर्ड सरफेस एरिया। अब निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका कलर कहां कहां पूरे में चढ़ेगा। तो देखा आपने, टोटल सरफेस एरिया में कर्ड सरफेस एरिया तो पहले ही इन्वॉल्व हो जाएगा, मगर बेटा 2 लेयर ऊपर की, एक ये वाला सर्कुलर स्ट्रिप ट्रैक और एक नीचे वाला ट्रैक, बेटा इस पे भी कलर लगेगा, ठीक है? इस पे भी क्या लगेगा? आपका कलर लगेगा। तो हमको ये वाला ट्रैक भी कवर करना है। यस, ये वाला ट्रैक भी हमको कवर करना है। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका एरिया। तो आप जान चुके हैं, कल ही मैंने बताया था, इसका एरिया होता है ये बड़ी वाला सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, ठीक है ना? तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और यही काम बेटा कितने बार हो रहा है? यही काम क्योंकि 2 बार हो रहा है। कितने बार हो रहा है? 2 बार। एक बार ऊपर हो रहा है और एक बार नीचे हो रहा है। तो आप यहां पर कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 टाइम्स। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर कि नहीं आया? हुआ नहीं हुआ क्लियर? भाई टोटल सरफेस एरिया में हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया, फिर टॉप एरिया, और फिर बॉटम एरिया, है ना? या बेस एरिया बोल सकते हैं इसको। तो भैया टॉप एरिया और बॉटम एरिया में क्या सर्कुलर सेक्शन ही तो बन रहा है। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको? कर्ड सरफेस एरिया तो आपने निकाल लिया है। क्या निकाला है? 2 पाई h ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, प्लस टॉप एरिया और बॉटम एरिया मतलब 2 बार, पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सभी बच्चे बताइए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है एकदम? कोई डाउट तो नहीं है ना? यस। तो ये आ गया बेटा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, सॉरी सिलेंड्रिकल सेक्शन का एरिया, इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है? डन। अब निकालते हैं बेटा इसका वॉल्यूम। किसका? सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम। यस, तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो इसका वॉल्यूम देखिए बेटा,
वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एक्चुअली आपके पास में क्या है, एक बड़ा सिलेंडर था और एक बड़े सिलेंडर में जिसकी रेडियस थी कैपिटल आर, बड़े सिलेंडर की रेडियस थी कैपिटल आर, उससे आपने एक छोटा सिलेंडर जो स्मॉल आर रेडियस का है उसको हॉलो आउट कर लिया, मतलब निकाल लिया। ठीक है ना? आपने एक छोटे सिलेंडर को धक्का दे करके निकाल लिया। इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि एक आपने क्ले का स्ट्रक्चर बनाया, ये बड़ा सा क्ले का स्ट्रक्चर था और इस क्ले के स्ट्रक्चर में आपने ऊपर से पाइप रख करके धक्का मार दिया तो यहां से बीच का पूरा खाली हो गया और क्ले यहां से बाहर गिर गई। फिर फाइनली आपके पास में सिलेंडर ऐसा बन गया। तो यहाँ जो मटेरियल है बेटा, इसका वॉल्यूम निकालने को आता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज इक्वल्स टू वी आउटर माइनस वी इनर, मतलब बाहर वाला वॉल्यूम माइनस अंदर वाला वॉल्यूम। ठीक है, तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। बाहर वाला वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, अंदर वाली रेडियस का सिलेंडर है ना। तो बाहर के सिलेंडर में से अंदर के सिलेंडर को आपने माइनस कर दिया वॉल्यूम को, तो आपके पास में आ जाएगा मटेरियल जितने में यूज हुआ है। तो H कॉमन ले लीजिए, यहां से पाई कॉमन ले लीजिए, H कॉमन ले लीजिए और यहां आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? ये है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मटेरियल समझ में आया? कई बार बेटा इसका आपको मास निकालने को आता है कि बताइए इसका मास कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या लगता है बच्चों उस समय? मास का फॉर्मूला नोट कर दो। उस समय मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। यस, तो आपको डेंसिटी दे दी जाएगी मटेरियल की और आप उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा कि कितना मास इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना? मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर। मास तो आप जानते होंगे ना, किलोग्राम में नापते हैं, है ना? मास यानी किलोग्राम में। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर आयरन का यूज किया है, तो कितने किलोग्राम आयरन यूज हुआ है, तो वो पूछा जाएगा। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए स्ट्रक्चर का, डेंसिटी आपको गिवन रहेगी, वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा कि इतने किलोग्राम मटेरियल आयरन यूज हुआ है। आगे समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है क्या? चलिए, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना 3D शेप है बच्चों, जिसका नाम है भाई क्यूब। ओके, क्यूब का ही दूसरा नाम है। अच्छा बेटा, इसका एक और नाम पड़ता है सिलेंडर का। सिलेंडर को एक और नाम से जानते हैं, सिलेंडर का ही नाम पड़ता है राइट सिलेंडर। समझ गए ना? राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका पूरा नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। ऐसे ही यहां पर बेटा कोन का भी नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। तो ये जो कोन है ये कहलाता है राइट सर्कुलर कोन। क्यूब गलती से लिख दिया मैंने, मेरे को कोन पढ़ाना था, क्यूब तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? हमें क्या पढ़ना है? अब कोन पढ़ना है। तो इसे ही कोन कहते हैं और इसे ही हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। अब आप कहेंगे सर इसे राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं? अगर आप बेटा एक राइट एंगल ले लो, एक सॉलिड राइट एंगल ले लो और इसे पकड़ के इसकी चोंच आप चारों तरफ घुमा दो और आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ घुमा दो, तो देखो बेटा इस तरीके से एक शेप को जनरेट करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? और ये जो शेप होगी ये क्या होगी बेटा? एक कोन बनेगी। क्या बनेगी? कोन। दैट्स वाई ये राइट एंगल से बनता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कोन। तो ये देखिए हमारे पास में ये कोन हम बना लेते हैं एक, ये एक कोन है। ठीक है ना? आपने बर्थडे की टोपी देखी होगी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कोन। या आपने आइसक्रीम, सॉफ्टी आइसक्रीम है होती है जो कोन वाली, वो खाई होगी, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कोन। ठीक है, कोन में बेटा मेनली होती है बेटा इसकी बेस रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर या कैपिटल आर वॉट एवर जो भी लेना हो ले लो, एल आर होती है। कोन की एक मेन हाइट होती है, दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द कोन। ओके, और ये जो बेटा दोनों तरफ इक्वल हाइट्स बनती हैं इनको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट एल। स्लैंट हाइट एल। तो इसमें ज्यादा कुछ कलाकारी नहीं है, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आप स्लैंट हाइट एल को निकाल सकते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ब्यूटीफुली। सो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गई स्लैंट हाइट। क्या आ गई बेटा? स्लैंट हाइट। अब देखिए आपको निकालना है कोन के बारे में, कोन का सरफेस एरिया, कोन का कर्ड सरफेस एरिया, कोन का टोटल सरफेस एरिया एंड कोन का वॉल्यूम। चलिए अब बात करते हैं इसके बेटा, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसके कर्ड सरफेस एरिया की। कर्ड क्यों बेटा? क्योंकि ये वाला जो ऊपर का पार्ट होता है ना, आपने देखा होगा बर्थडे वाली टोपी का, ये बेटा पूरा जो पार्ट होता है बेटा, ये घुमा हुआ रहता है, आगे से और पीछे से पूरा क्या रहता है? घुमा हुआ। तो इसको बेटा कर्ड नहीं बोलते हैं। और एक बच्चा बोल रहा था कि सर कोन में दो साइड होती, नहीं बेटा, कोन में कोई साइड नहीं होती है, क्योंकि ये पूरा घुमा हुआ रहता है। वो आप देख रहे हो तो किनारे किनारे यहाँ पे आपको दो दिख रही हैं। मैं तो बना नहीं सकता ना 3D डायग्राम, मेरी स्क्रीन 2D है। समझ में आया? तो बेटा कर्व इसमें कोई साइड नहीं होती है। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है। सबसे पहले इसका जो घुमा हुआ एरिया, या ये कह लीजिए जितने पार्ट में आपके बर्थडे वाली टोपी में पन्नी चढ़ी रहती है, चमकीली पन्नी, नीली लाल गुलाबी पन्नी जो चढ़ी रहती है, बड़ी सुंदर लगती है, तो उस एरिया को बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया। तो बच्चों CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, बेटा याद करो ये होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना? तो स्क्वायर यूनिट तो सब में लगेगा ही, क्योंकि बात एरिया की है। तो इसको बोलते हैं पाई आर एल। पाई क्या हो गई? पाई यानी 22/7। आर हो गया आपका रेडियस ऑफ द बेस या रेडियस ऑफ द कोन, और एल हो गई आपकी स्लैंट हाइट, जो अभी हमने बताया √r² प्लस h²। समझ में आ गया? ये आपका हो गया पाई आर एल। पाई आर एल को कैसे याद कर सकते हो? जो पहला कोन आपने जिंदगी में खाया वो बिस्किट का कोन था, और बिस्किट की सबसे बेसिक कंपनी जो आपने पहली बार इस्तेमाल करी और जो आपको याद है वो थी पार्ले जी। क्या थी? पार्ले। क्या थी बेटा? पार्ले। तो पा से बन गया पाई, रा से बन गया आर, और ले से बन गया एल। तो फॉर्मूला बन गया पाई आर एल। तो अगर आपको पाई आर एल भूल जाए तो आप लोग पार्ले को याद कर लें, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है? अब हो गया ये टोटल सरफेस कोन का कर्ड सरफेस एरिया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तब निकलेगा बेटा जब आपके पास में सॉलिड कोन होगा। कौन सा कोन होगा? सॉलिड कोन। जी हाँ, सॉलिड कोन मतलब एक बेटा आप बेटा सोचिए कि आपके पास एक मोम का बना हुआ कोन है, मोम का। अब आपने इस मोम के बने हुए कोन को किसी कलर के डब्बे में डाल दिया, तो कलर कहाँ कहाँ पर आएगा? एक तो कलर इसके पूरे ऊपर आ जाएगा, और एक कलर इसके बेस में भी आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया में दो पार्ट कवर होंगे। नंबर वन, एक तो कर्ड पार्ट हो जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया तो होगा ही, और साथ ही साथ में जो बेस एरिया है वो भी कवर हो जाएगा। तो कर्ड सरफेस एरिया आपने क्या पढ़ा? पाई आर एल। और बेस एरिया क्या होगा? क्योंकि सर्कल है तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? बेटा ये रेडियस हमने गलती से स्मॉल आर लिख दी है, तो आप कंफ्यूज मत होना, चला लेना। अब यहां से बेटा अगर आप पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये दिखेगा एल प्लस आर। तो ज्यादा अच्छा समझने के लिए आप इसको पाई आर ब्रैकेट में कर दें आर प्लस एल, ये याद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। बोलो क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया? यूनिट क्या होगी इसकी? स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया? हाँ, ऊपर मैंने सब कुछ बता दिया, वॉल्यूम भी बता दिया मैंने सिलेंडर का, है ना? और सरफेस एरिया हो गया। सिलेंडर में कुछ रह तो नहीं गया? सिलेंडर में कुछ नहीं रह गया, सिलेंडर में हमने वॉल्यूम भी बता दिया था, राइट। अब आइए आते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन बच्चों याद कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बच्चों मजे की बात यह है कि ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर का होता है 1/3। कितना होता है सिलेंडर का? 1/3। मतलब यदि सिलेंडर में 30 लीटर पानी आएगा तो सेम रेडियस और सेम हाइट वाले कोन में कितना पानी आएगा? 10 लीटर। कितना पानी आएगा? 10 लीटर। तो बेटा ये सिलेंडर का 1/3 होता है, याद रखिएगा। सो इसलिए दिस इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो ये कोन की बात यहां पर पूरी फिनिश हो जाती है। कोन यहां पर सब कुछ बताया जा चुका। अब नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर आता है बच्चों जिसका नाम है स्फेयर। ठीक है? अगला ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका नाम है स्फेयर। यस, ये देखिए स्फेयर। तो स्फेयर तो आप जानते हैं,
स्फेयर क्या होता है बच्चों? फुटबॉल जो होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है और स्फेरिकल हमारा एक 3D शेप है। यस, याद रखिएगा जो चूड़ी होती है वो 2D होती है, मगर स्फेयर जो होता है वो क्या होता है? 3D। आप चूड़ी के अंदर कुछ रख नहीं सकते हो, समझ में आ गया? मगर स्फेयर के अंदर रख सकते हो, बिकॉज स्फेयर के पास में वॉल्यूम होता है। तो स्फेयर में बेटा केवल और केवल जो एक ही सरफेस होती है वो उसकी होती है कर्ड सरफेस। ये पूरी की पूरी घुमावदार सरफेस, जैसे फुटबॉल के ऊपर जो पन्नी चढ़ी होती है बच्चों के खेलने वाली के ऊपर, तो वो सरफेस पूरी घूमी हुई होती है। दैट्स वाई वी कॉल इट कर्व्ड सरफेस। तो स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये होता है 4πr²। क्या होता है बच्चों? 4πr²। क्लियर हो गया? कर्ड सरफेस स्फेयर का होता है 4πr², और जो वॉल्यूम होता है बच्चों स्फेयर का वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4/3πr³। 4/3πr³। ओके, क्यूबिक यूनिट आप लगा लीजिएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम हो गया और ये स्फेयर हो गया। बताइए बेटा क्या पूछ रहे हैं? देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात ही नहीं होगी, क्योंकि कर्ड ही है यहाँ पे। तो जो कर्ड है वही टोटल है, वही क्या है? टोटल है। अगर दो अलग अलग सरफेस होती तो हम बात करते टोटल की। यहाँ पे कर्ड ही टोटल है। क्लियर? हाँ, तो सी एस ए ही यहाँ पे टी एस ए है। समझ में आ गया? क्योंकि इसकी एक ही सरफेस है। अब आइए देखते हैं स्फेयर से बनता है अगला स्फेरिकल शेल। क्या बनेगा? स्फेरिकल शेल। यस, तो अगला डायग्राम है, अगला ज्योमेट्रिक फिगर है स्फेरिकल शेल। यस, तो देखिए स्फेरिकल शेल क्या होती है। बेटा आपने क्रिकेट की टेनिस की बॉल देखी होगी, तो जो क्रिकेट की टेनिस की बॉल हुआ करती है वो एक स्फेरिकल शेल हुआ करती है, ठीक है ना? इस तरीके से क्रिकेट की जो टेनिस की बॉल होती है वो स्फेरिकल शेल होती है। क्लियर? ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, इसको हटा देते हैं पहले। यस, अब थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट इसका सही कर लेते हैं। ये अभी ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। हम इसको सही करके देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में आ चुका होगा कि अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ। स्फेरिकल शेल बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो स्फेरिकल शेल में दो शेल इस तरीके से रहेंगे। यस, एग्जैक्टली। और इसको अब मैं जो है सही जगह पे ले आया, ये देखिए। तो अब ये हमारे पास में बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। अब ये जो बन चुका है बेटा स्फेरिकल शेल बन चुका है। स्फेरिकल शेल में बेटा टेनिस की बॉल होती है, उसमें एक बाहर तक का मटेरियल होती है, आउटर रेडियस होती है कैपिटल आर, और इनर रेडियस होती है स्मॉल। क्लियर हो गया? बेटा इसमें वॉल्यूम निकालने को आता है ना? वॉल्यूम निकालने को आता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? देखिए किसका वॉल्यूम? मटेरियल का। तो इसका मटेरियल बेटा यहाँ पर भरा हुआ है। एक्चुअली जो बॉल का मटेरियल होता है वो यहाँ पर भरा हुआ है, जिससे बॉल बनी हुई है, लेदर से या आपके रबर से। तो बॉल का मटेरियल निकालने को आता है। सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, समझ रहे होंगे क्या हो जाएगा? वी आउटर माइनस वी इनर। तो आउटर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और इनर वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो बच्चों 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, 4 पाई/3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट। ठीक है ना? यही आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मतलब जो बॉल में मटेरियल यूज होगा वो यहां पर होगा। बोलो क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल शेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है स्फेरिकल शेल पर। लास्ट कैटेगरी है बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, जिसका नाम है हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर मतलब बच्चों आधा गोला, हेमी स्फेयर, या इसी को सेमी स्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है? साइंस में हेमी और सेमी का मान एक ही होता है, दोनों का मतलब होता है 1/2। क्लियर हो गया? मतलब आधा स्फेयर। समझ गए? हेमी और सेमी का मतलब होता है 1/2। चलिए देखिए कैसे होता है। अगर आपके पास बेटा एक कंप्लीट स्फेयर है, जैसे आप मान लीजिए आप मार्केट से एक तरबूज लेकर के आए और आपने इस तरबूज को बीच से काट दिया, बिल्कुल बीचों बीच से क्या कर दिया? काट दिया। अब आपके पास में कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री डेवलप हो जाएगी, नई वाली।
कुछ इस तरीके का आपके पास में ज्योमेट्री डेवलप हो जाएगी। यस, ये देखिए, ये वाला जो रहेगा, ये वाला जो आउटर पार्ट रहेगा बेटा, इसका पूरा का पूरा ये आपका ग्रीन पार्ट रहेगा। ये जो पूरा का पूरा ऊपर का पार्ट रहेगा, क्या रहेगा बेटा? ग्रीन पार्ट रहेगा। यस और नो? ठीक है ना? ये पूरा का पूरा आपका ग्रीन पार्ट रहेगा। और जो नीचे का बेटा ये जो पार्ट रहेगा, ये रेड कलर का पल्प जो होता है वो आपको दिखाई देगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए, हेमीस्फेयर की दो सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं। एक तो इसकी ये जो है ये कर्ड सरफेस है, ओके, और एक जो सरफेस है बेटा ये वाला बॉटम वाला, ये इसका सर्कुलर फेस है। क्लियर है? ये इसका सर्कुलर बॉटम है, सर्कुलर बॉटम। यस। रेडियस की बात कर लूं, क्योंकि इसकी रेडियस होगी बेटा, तो युवराज यहां पर इसकी रेडियस ले लेता हूं कैपिटल आर। अब चलिए लिखते हैं इसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं वॉल्यूम इसके ग्रीन कलर वाले पार्ट का। तो ग्रीन कलर वाला पार्ट कहलाएगा कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्वाइट सिंपल बेटा। जब पूरा स्फेयर था तो उसका कर्ड सरफेस एरिया था 4 पाई r²। क्या था? 4 पाई r²। तो बेटा ये हो जाएगा 4 पाई r² का जस्ट हाफ, एंड इट विल बिकम बॉयज 2 पाई r²। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये बन जाएगा आपके पास में 2 पाई r²। देन बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, TSA। सो टोटल सरफेस एरिया में बेटा इसके दो पार्ट आएंगे, मतलब इसको पूरा कलर करना है आपको। तो एक तो इसका ये वाला पार्ट कवर होगा, दैट इज इक्वल टू CSA, और एक इसका नीचे वाला रेड वाला पार्ट कवर होगा, दैट इज इक्वल्स टू बॉटम सरफेस एरिया। यस, या बेस सरफेस एरिया। सो यू हैव गॉट इट, द वैल्यू ऑफ CSA इक्वल टू 2 पाई r², एंड बॉटम सरफेस एरिया अभी आपने देखा, दैट इज इक्वल्स टू पाई r²। सो 2 पाई r² प्लस पाई r², ऑल टोटल कितना काउंट हो जाएगा युवराज? जनता को जवाब दीजिए। 3 पाई r² स्क्वायर यूनिट। सो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया। ये आपके पास आएगा टोटल सरफेस एरिया। डन गाइस। सो ये बन गया आपके पास में टोटल सरफेस एरिया। अब इसके बाद में आप इसका निकालेंगे वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम इज क्वाइट सिंपल। वॉल्यूम जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि जितनी जगह पूरे में आ रही थी उसकी आधी जगह ये कंटेन करेगा। सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r³ बेटा 2 से कट जाएगा कितने बार? 2 बार। और आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2/3 पाई r³ होगा बेटा, है ना? और यूनिट क्या होगी? क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट। ओके, ये हो गया वॉल्यूम। चलिए, तो ये हो गया सेमी स्फेयर। अब इसके बाद में आता है हेमी स्फेरिकल शेल। ठीक है ना? नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी हेमी स्फेरिकल शेल। ये आपने जरूर देखा होगा, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं और आपने अगर कभी मैदान में गेंद को फटे देखा है, या क्रिकेट की टेनिस बॉल जो होती है उसको आपने कभी फाड़ दिया है, तो कुछ इस तरीके से ये शेल बनती है बेटा, दैट इज कॉल्ड हेमी स्फेरिकल शेल। यस, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी क्रिकेट की बॉल की शेल इस तरीके से निकल करके आ जाती है, अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना? तो हेमिस्फेरिकल शेल में खास बात ये है बेटा, ये बीच से हॉलो होती है, मतलब ये इसके अंदर पूरी हवा भरी हुई है। ये रीजन पूरा हॉलो है। केवल मटेरियल कहाँ पर भरा हुआ है? यहाँ पर मटेरियल पूरा रबर का लेदर यहाँ पे भरा रहता है। ये मान लो कि पूरी बॉल को आपने जस्ट आधा कर दिया और कुछ भी नहीं। ओके, अब आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, है ना? सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कर्ड सरफेस एरिया की, CSA, कि इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो कर्ड सरफेस एरिया मतलब बेटा घुमावदार एरिया कितना है, आप इसको कलर में डाल दो। तो कलर में डालोगे तो कलर यहां भी छपेगा और कलर यहां भी छपेगा, और इस वाले स्ट्रिप पे भी कलर छपेगा। बट याद रखिएगा, मैं आपसे टोटल नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल कर्ड वाला पार्ट बोल रहा हूं। तो आपको केवल अभी घुमावदार वाला पार्ट बताना है। तो अंदर की रेडियस है स्मॉल r, बाहर की रेडियस है कैपिटल R। तो अंदर वाला कर्ड सरफेस एरिया ऑल यू नो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल r², और बाहर वाला 2 पाई कैपिटल R²। बेटा 2 पाई कॉमन ले सकते हो, अंदर वाला r² और बाहर वाला कैपिटल R²। बेटा ये हो गया कर्ड सरफेस एरिया। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? ये हो गया आपके पास में टोटल कर्ड सरफेस एरिया। डन।
अब इसके बाद में बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। तो टीएसए में बेटा यदि इसको पूरा पूरा तुम कलर से रंगोगे तो कर्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही, और साथ में ये जो ट्रैक है ये भी आएगा, ये सर्कुलर ट्रैक भी कवर होगा। यस, ये सर्कुलर ट्रैक भी कवर होगा। अगर आप इस बॉल को उठा के सामने से देखोगे तो कुछ इस तरीके की बॉल दिखाई देगी, स्मॉल आर एंड देन कैपिटल आर, ठीक है। यस, इस तरीके से तो ये ट्रैक भी आपका कवर होगा। बोलो भाई, श्रेयांश कवर होगा कि नहीं होगा? यस। तो सी एस ए प्लस ट्रैक एरिया, ट्रैक एरिया कौन सा ट्रैक है? सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं इसकी वैल्यू। बेटा देखिए सी एस ए आपने कितना निकाला है? सी एस ए अपने निकाला है 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ट्रैक का एरिया, सो सिंपल, बड़ा वाला सर्किल का सेक्शन माइनस छोटा वाला सर्किल का एरिया, दैट इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है? तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन कर लो, ये आपका फाइनल एरिया आ जाएगा। बन जाएगा? बन जाएगा बच्चों, नहीं बनेगा? तो 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैप स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। लास्ट है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, इसका है। अब हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, कितना मटेरियल यूज हुआ है इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज इक्वल टू वी आउटर माइनस वी इनर। अगर आप आउटर में से अंदर वाले वॉल्यूम को रिमूव कर दोगे तो ये आपके पास में यही खोपड़ी बचेगी नारियल की, एक तरीके से। समझ गए? तो आपको यही आपको वॉल्यूम निकालना है कि कितना वॉल्यूम यूज होगा। यस, तो आपने क्या किया, आपने आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दिया। तो आउटर वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब एंड इनर वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो 2/3 बच्चों यहां से कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यही आपका आंसर हो गया। और यूनिट किस में आएगी? क्यूबिक यूनिट। क्या आएगा? क्योंकि जब जब वॉल्यूम की बात होगी यूनिट क्यूबिक आएगी। तो बच्चों यहां पर आपका ये पूरा क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th तक का सरफेस एरिया, रेदर 11th एंड 12th तक का भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी सरफेस एरिया वॉल्यूम कहीं पर नहीं मिलेगा। समझ गए ना? आपको इतना ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करना है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन रहेगा, वो आपको दिमाग घुमाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, कैसे क्या होगा। समझ में आ गया? बाकी बेसिक पूरा यही है। थैंक यू सो मच।